अब गॉड की जो हम परिभाषा दी उन्होंने, तो उसमें कहा कि गॉड निराकार है, साकार गॉड नहीं है। जो अनंत है उसका कोई आकार नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसका आकार ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ज्योमेट्रिशियन थे, उन्होंने कहा ज्योमेट्री में उसका एक सर्कल तो हो सकता है, लेकिन सर्कल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ एंड होता है कोई नहीं बता सकता। सर्कल बना हुआ है ज्योमेट्री में, ये ईश्वर की तरह से परिपूर्ण है, तो कोई आदमी उंगली रख के ये नहीं बता सकता कि सर्कल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म होगा। वो सर्कल तो सर्कल ही है। तो ईश्वर परिपूर्ण भी है, ईश्वर सत्य भी है, ईश्वर थिंकिंग भी करता है, आइडिया है, प्योर, वो मटेरियल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी भौतिकता नहीं है, वो चेतन है, प्योर चेतन है। और ऐसी चीज़ जो है उसमें आकार नहीं हो सकता कोई। अब जब ऐसी चीज़ हमने देख ली तो हमने कहा ये जगत जो है, सारी दुनिया, वो इसका सृष्टा भी है, नियंता भी है, उपादान कारण भी है, एफिशिएंट कारण भी है, और इसकी रक्षा करने वाला भी है। इसको, इसकी ज़िंदगी को, इसके जीवन को एक क्षण से अगले क्षण में ट्रांसफ़र करके इसकी कंटिन्यूटी करता रहता है। और जब ईश्वर अनंत हो गया, पूर्ण हो गया, तो ईश्वर पर कोई गुण आरोपित नहीं होता, निर्गुण है वो। क्योंकि एक गुण लगा दें तो ईश्वर वहाँ लिमिटेड हो जाता है, वहाँ तक। ईश्वर लाल है तो इसका मतलब ईश्वर लाल तक ही लिमिट होकर रह गया, तो कोई गुण नहीं होता। अब हालांकि डेकार्टे के इस चीज़ को चर्च ने नहीं माना, क्योंकि चर्च तो ईश्वर को सगुण मानता है। उन्होंने डेकार्टे की किताब भी जला दी थी जिसमें किताब है, लेकिन डेकार्टे ने कहा कि नहीं, जो जिसका प्रूफ है मेरे पास पक्का, वो प्रूफ यही है कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर साक्षी है दुनिया का, ईश्वर के अंदर कोई गुण नहीं है, ईश्वर के अंदर कोई सीमा नहीं है, ईश्वर को किसी प्रेडिकेट से जोड़ा नहीं जा सकता। अब आत्मा भी सिद्ध हो गई और ईश्वर भी सिद्ध हो गए डेकार्टे के। अब डेकार्टे के मन में आया कि जब ये सिद्ध हो गए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूं कि ये मेरा शरीर है तो थॉट नहीं है, ये तो मैटर है, और मेरा शरीर जो संवेदनाएं रिसीव कर रहा है वो संवेदनाओं का इंटरप्रिटेशन मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन संवेदना को डिनाई नहीं कर सकता मैं। मुझे कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। वो हरा हरा जो दिखाई दे रहा है, मुझे तो घास दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में वो कोई सांप पड़ा हुआ हरे रंग का, ये तो वहाँ जाकर देखूँगा। लेकिन ये चीज़ का हरा हरा कुछ दिखाई दे रहा है, ना कोई इसको चैलेंज कर सकता है, ना कोई। तो कहते हैं ये जो सारी संवेदनाएं मुझे दिखा रही हैं और मेरा शरीर है जिसके द्वारा ये मेरा सेल्फ काम कर रहा है, ये कहाँ से आया? तो उसने कहा इसका क्रिएटर जो है वो ईश्वर है। और ईश्वर चूँकि परमानेंट है, ईश्वर पक्का है, ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, ईश्वर में कोई गुण नहीं है, इसलिए ईश्वर कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ये संवेदनाएं भी रियल हैं, ईश्वर की इच्छा से ही आ रही हैं। मेरा जो शरीर है जिसके द्वारा मेरी आत्मा काम कर रही है, वो शरीर भी रियल दिखाई देता है मुझे, ये शरीर रियल है। इसको जब तक भगवान कंटिन्यू करेगा उसको मैं तोड़ भी नहीं, इस शरीर को तोड़ नहीं सकता मैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है मैं इस शरीर को मोड़ दूँ। भगवान के अंदर शक्ति है कि इस शरीर को मोड़ दे, तोड़ दे, जैसे करे। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, भगवान की इच्छा पर, और भगवान कभी धोखा दे नहीं सकता। इसलिए भगवान ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं और मेरे अंदर संवेदनाएं पैदा कर रही हैं, वो भी रियल हैं। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे बिहाई, उसका जो होता है शहद की मक्खी का छत्ता, उसकी बड़ी एग्जाम्पल दी है, और भी दी हैं कई, कि एक आदमी शहद की मक्खी का छत्ता तोड़ा करके लाता है, उसमें से शहद निकाल रहा है उसने, तो क्या करता है, उसको लाता है जब, तो उसमें वो शहद की का टेस्ट भी आ रहा है, उसमें जब छूता है तो टेस्ट करता है, और उसमें शहद की गंध भी आ रही है उसे,
और शहद जिस चीज़ से बना होता है, मोम से, जब वो उसको छूता है तो उसमें छूने की आवाज़ निकलती है, खटखट की साउंड भी आ रही है। लेकिन वो उसको लाता है घर, वो उससे शहद निकालने के लिए, तो उसको हीट के पास रख देता है कि ये मोम पिघल के अलग हो जाए, इसमें शहद अलग निकल आए। तो डेकार्ट ने इसका बड़ा लंबा चौड़ा को क्या करेगा, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जब गर्म होगी और मोम बाहर पिघलना शुरू होगा, शहद एक तरफ को गिरना शुरू होगा, तो सुगंधी भी निकल जाएगी इसमें से, वो टेस्ट भी अलग चला जाएगा, क्योंकि मोम में कोई टेस्ट तो होता ही नहीं। और वो मोम जो पहले ठोस था, जिसको बजाने से आवाज़ आ रही थी, वो लिक्विड होकर बहने लगता है सारा का सारा। उसने कहा सब चीज़ बदल जाती है उसकी सारी, लेकिन वो जो टोटलिटी बिहेव की वो कभी समाप्त नहीं होती। वो थेलस ने जो पहले एनेक्सोगोरस ने कहा था, एक्स निहिलो निहिल फिट, जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको ना कोई पैदा कर सकता है ना मिटा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। तो वैक्स जो है वो वैसा का वैसा ही रहा, उसका रूप बदल गया। अब रूप उसका बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो वैसा का वैसा ही रहा। तो इसको लेकर के वो सारे कहते हैं कि ऐसी दुनिया में जो है रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मैटर वैसा का वैसा ही रहता है। बस इतना है कि उसने कहा कि आरंभ में जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी तब भगवान ने मैटर क्रिएट कर दिया था। साइंस वाले कहते हैं मैटर क्रिएटेड भी नहीं हुआ, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। डेकार्ट ने थोड़ा सा परिवेशन कर दिया कि जब दुनिया शुरू हुई थी तब भगवान ने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मैटर क्रिएट कर दिया था। अब वो मैटर जितना उसने क्रिएट किया था भगवान ने, वो उतना का उतना ही रहेगा, ना उसमें से कोई एक रत्ती हटा सकता है, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके उसने गॉड को क्रिएटर बना दिया। और जब गॉड चाहेगा तब ये मैटर ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं ख़त्म होगा, अनंत तक चलेगा मैटर सर।